वेलकम टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स छूट गए थे जो पार्ट 2 में आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और साथ ही साथ स्पीड के बारे में पढ़ना था, वो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ उसी के आगे का जो डेरिवेशंस था मोशन का, मोशन इक्वेशन की ग्राफिकल मेथड आपको पढ़ना था, मैथमेटिकली मेथड आपने पढ़ इसी तरह है। बट इसमें क्या है, ना बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, समान दूरी तय करे, बट असमान मतलब टाइम में, मतलब समय बराबर ना हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे वही एक पर्सन है बट यहाँ पे टाइम को पहले से 0 से 1, फिर 1 से आपका क्या हो गया 3 हो गया। मतलब कि यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मतलब टाइम समान हो, टाइम इक्वल हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम इक्वल हो बट डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस हो। एक चीज मिस हो गई थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ना करके वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसी बॉडी कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब व्हेन बॉडी कवर्ड अ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समय उतना ही लगे लेकिन डिस्टेंस वो क्या करे, डिस्टेंस को उसने कम किया या ज्यादा किया। जैसे मान लो वो जा रहा है, उसने स्पीड अचानक बढ़ा दी, डिस्टेंस ज्यादा कर ली कम समय में। अचानक वो बहुत धीमे धीमे गाड़ी चला रहा है, स्पीड क्या हो गई, कहीं ना कहीं स्पीड उसने कम डिस्टेंस कवर की, ठीक है, और वो टाइम उतना ही लगा। तो देखिए जैसे 1 से यहाँ पे 2, 2 से 3, 3 से 4, टाइम वही है एक एक घंटे का, लेकिन जैसे 1 से 0 से 1 आने पे उसने किया था, जैसे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 से उसका हो गया वापस 30 किलोमीटर, 30 से वापस उसने कर दिया यहाँ पे 60 किलोमीटर, 60 से यहाँ पे 100 किलोमीटर। आप देख रहे हैं ये 10 किलोमीटर, 30, 60, 100 हर अनइक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे एक एक घंटे की गैपिंग है, लेकिन एक घंटे में यहाँ पे पहला 10 किलोमीटर, 10 से यहाँ पे हो गया 30 किलोमीटर। आप देख रहे हैं गैपिंग कितने का, 20 किलोमीटर की, 30 से 60 हो गया, 30 किलोमीटर की गैपिंग है। अनइक्वल डिस्टेंस हो बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, समय वही एक ही घंटे के बीच की गैपिंग है, तो उस सिचुएशन में बॉडी आपकी कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच के ग्राफ लेंगे तो कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, सीधी सरल रेखा नहीं प्राप्त होती है। आप चेक कर लें, यहाँ पे हम एक अगर ग्राफ बनाए तो आप ग्राफ देखिए, टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गया। पहले उसने कवर किया था डिस्टेंस 10 किलोमीटर, उसके बाद डिस्टेंस ने कवर कर ली थी 10 से सीधा 30 आया था, 30 से वापस उसने डिस्टेंस कवर की थी 60 और 60 से वापस 100। देखिए डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इक्वल है, एक एक घंटे की गैपिंग है। तो अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो ये देखिए यहाँ पे ये आया, फिर बॉडी क्या हो गई 30 किलोमीटर, देन इधर जा रहा है ग्राफ, फिर वापस उधर। आप देख रहे हैं एक कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन में सीधी सरल रेखा नहीं मिल सकती है, आपको जिगजैग मोशन ही, वो जिगजैग लाइन ही मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आपको ग्राफ प्लॉट होगा। आप देखिए तो ऐसा मोशन आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी समझते चलिएगा। ओके, सो ये बात आपका खत्म हुआ, ये टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलें। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो बेटा है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं स्पीड और एक तरफ लिखते हैं वेलोसिटी। हिंदी मीडियम वाले अगर इसको बोलना चाहेंगे तो स्पीड को बोलते हैं चाल और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। देखते हैं क्या होता है। देखिए बेटा, स्पीड और चाल में थोड़ा डिफरेंस है, यहीं पर आप डेफिनेशन भी समझ लीजिए। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब हिंदी में अगर बात करें, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप बोल दे रहे चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। होता क्या है, अंतर क्या है इसमें? इसमें क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करे, द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ डिस्टेंस एट अ पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, एक काम समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वही कहलाती है उसकी चाल।
ठीक है। दूसरे शब्दों में बोले दूरी और समय का दूरी और समय का अनुपात, ये आपका चाल कहलाता है। देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स डायरेक्शन, नो फिक्स डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, ठीक है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें भी वही है, पर यूनिट टाइम में आपका जितना डिस्टेंस कवर करे यानी जितना डिस्प्लेस्ड हो जाए बॉडी। बट यहाँ पे ये बात आ जाती है कि यहाँ पे डायरेक्शन की इंक्लूड होती है, डायरेक्शन को बात इंक्लूड की जाती है, दोनों ही एक ही है। ये भी है स्पेसिफिक टाइम में, यहाँ पे अगर बात करें वेलोसिटी क्या है, दूसरे शब्दों में बोलेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक टाइम एट पर यूनिट ऑफ इन अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब एक कहीं पे एक स्पेसिफिक टाइम भी बोल दिया जाए, स्पेसिफिक डायरेक्शन में बोल दिया जाए, एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट तुरंत आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की बात की जाती है, लास्ट टाइम में आपको बताया था। तो पर यूनिट टाइम में जो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हो जाए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वही कहलाती है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन का होना तय होता है, इसमें दिशा होती है, दिशा की ही बात की जाती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि डिस्टेंस को आप डायरेक्शन में कोई फिक्स नहीं होता कि उसको आप डायरेक्शन में मेजर करेंगे, उसकी कोई डायरेक्शन आप माप नहीं सकते कि बॉडी कितना ट्रेवल करके किस दिशा में गई है, लेकिन यहाँ पे एक सर्टेन डायरेक्शन की बात की जाती है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी, मतलब पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेस हो, एकांक समय में वस्तु का विस्थापन ही कहलाता है उसका वेग। इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है। और अगर बात करें तो जो चाल है, चाल आपकी कभी भी जीरो नहीं होती, मतलब ये जीरो नहीं हो सकती, शून्य कभी नहीं हो सकती ना कुछ वस्तु चाल चलेगी, मतलब कुछ ना कुछ वो उसकी स्पीड रही होगी। लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब ये तीनों केस में आपकी वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू भी आएगी, निगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। बट ये आपका हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जीरो वगैरह नहीं हो सकता। इतनी बात आप लोग समझ गए। ओके, ये जो स्पीड है, ये स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें दिशा की बात क्या होती है, दिशा की बात नहीं की जाती, मतलब ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि, चाल एक अदिश राशि। और ये क्या होता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये एक सदिश राशि, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डिफरेंस पूछा जाएगा, आप लोग डिफरेंस भी ऐसे करके बताओगे। ओके, इसके बाद बारी आती है आपका, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपकी, जब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सीलरेशन की अगर बात कर लें, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग त्वरण, हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको बोलते हैं त्वरण। तो भैया एक्सीलरेशन और त्वरण क्या है वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन और त्वरण में, तो देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन अगर बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का समय के साथ उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है, मतलब समय परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण। तो अगर हम बात कर लें एक्सीलरेशन का जो सिंबल होता है, एक्सीलरेशन ए बराबर, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज, यानी चेंज इन वेलोसिटी किसके अकॉर्डिंग, रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में भी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर बात करें रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वेलोसिटी में कैसे चेंज, जैसे बॉडी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, यू से बढ़ के वी हो गया, यानी 2 से बढ़ के 3 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड से हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। आप ले लेते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, तो ये हो जाएगा ए बराबर डेल्टा वी अपॉन टी, राइट। अगर हम इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे, इंस्टेंट टाइम बेटा बहुत ही एक सर्टेन टाइम पे या स्मॉल टाइम की भी बात कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे मतलब कि हम लिमिटेड में वैल्यू अगर टी के लेंगे तो जीरो बहुत स्मॉल टाइम के लिए बात की जाती है, तो हमको उसको बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम पे,
ठीक है, कभी-कभी स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट टाइम क्या होता है? तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। आज से एक सर्टेन टाइम पे भी आप कोई वेलोसिटी, कोई डिस्टेंस, कोई टाइम पूछा जाएगा कि भैया कितना हुआ अभी, अभी आपसे किसी ने पूछा अच्छा आप टाइम कितना हुआ, बस 2 सेकंड के बाद फिर से पूछ आप टाइम कितना हुआ, इंस्टेंट, अचानक, बस एक सर्टेन टाइम पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट वेलोसिटी, राइट? एक सर्टेन टाइम पे सर्टेन चीज आपसे, सर्टेन मेजरमेंट आपसे पूछी जा रही है अचानक, तो आप वो बोलते हैं स्मॉल टाइम भी ले सकते हैं, उसमें 0, 1, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड ऐसा भी आ सकता है। तो आपका यही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, या इसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें आपका दिशा निर्धारित होती है क्योंकि वेग की बात की जाती है। और दूसरी बड़ी बात ये है, इसके भी टाइप की अगर हम बात करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि है, और इसमें टाइप की बात करेंगे तो बेटा देखिए टाइप में क्या होता है, इसमें इसमें ये दो टाइप के अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक और आप पढ़ेंगे इसमें जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव पहले समझ लेते क्या होता है। एक्चुअली पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब वेग यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जब आपकी बढ़ना शुरू हो जाए और फाइनल तक जाते जाते बढ़ जाए, मतलब अगर u की वैल्यू 2 हो तो v की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 हो जाए, मतलब इनिशियल कम हो फाइनल ज्यादा हो, तो एक्सीलरेशन को हम लोग, ऐसे एक्सीलरेशन को पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। मतलब कि तब हम लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं और टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब when velocity is increases then you can say that acceleration is called the positive acceleration। बट जब वेलोसिटी क्या हो, यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, जब वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़े, तो एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 थी और फाइनल घट करके कम हो करके 2 हो गई, तो धीमे धीमे देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंजेस आया और वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। अब जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, यानी कि घटना शुरू हो जाए, तो ऐसे एक्सेलरेशन को आप लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसी स्थिति तब आती है जब जैसे अचानक गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगा दी, गड्ढा आ गया, ठीक है, वेलोसिटी घट गई अचानक ना, और जैसे कि वहां पे आपका अगर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कोई बात की जा रही है, तब भी वहां पे निगेटिव का ही वर्क होगा। तो इसके अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल लेंगे, टॉपिक समझेंगे। अभी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, वही आपने ब्रेक बताया, गाड़ी स्पीड में चल रहे, अचानक ब्रेक लगा दे, वेलोसिटी डाउन हो गई, वेग घट गया। और जीरो एक्सीलरेशन भी होता है क्या, हाँ जीरो एक्सीलरेशन भी होता है। एक्चुअली जीरो एक्सीलरेशन तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाए, मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस ही नहीं आया। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो बॉडी एक्सेलरेट क्या नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, तब आपका एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर हम बात कर लें तो v माइनस यू अपॉन टी, जो इनिशियल है वो फाइनल है, मतलब v तो है, u u v के बराबर देखिए लिख सकते हैं, ये दोनों वेलोसिटी बराबर है, तो u की जगह v लिख देंगे, तब आपका ये कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे टी से, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन में को जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं, जब यानी कि आप उस कंडीशन बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मतलब कि उसकी कंडीशन की अगर बात करें कि जब v और u के बराबर हो जाए। अच्छा, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, हिंदी वाले बोलते हैं मंदन। मतलब जो एक्सेलरेशन में जब वेग घटना शुरू हो जाए, यानी कि वहां पे अचानक क्या एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए, एक्सेलरेशन दैट वुड बी निगेटिव, वो क्या हो, निगेटिव हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को आप लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन, या हिंदी वाले बोलते हैं मंदन। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, जो भी नोट आउट करना समझ लीजिए, और जैसे जैसे हम जो टॉपिक बोलते जा रहे हैं उनके बारे में सुनते रहिए, फिर लिखते रहिए। ठीक है, दोनों को देख के चलना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज भी करते रहिएगा। ओके, एक्सीलरेशन का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हुआ। हम इसी समय बात कर लेते हैं आपका एवरेज स्पीड की बात कर ले, और एवरेज आपका वेलोसिटी की बात कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं इनके भी। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो एवरेज स्पीड, ये हम पहले भी आप उस समय भी कर सकते थे स्पीड में भी, बट हमने कहा इन दोनों को अलग ही ले लेते, ज्यादा सही है। औसत चाल बेटा इसको बोलते हैं, औसत चाल, हिंदी वाले बोलते हैं औसत चाल। तो औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है, इसका फॉर्मूला अगर बताएंगे तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम,
टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब जब कोई बॉडी टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में टोटल डिस्टेंस कवर करती है, मतलब किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी कि रायबरेली से लखनऊ जाने में आप ले लीजिए, जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस का आप सम कर दें और जितना समय लगा है उसका सम कर दें, तो आपका कहलाता है वो स्पीड एवरेज स्पीड, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी कुल समय। मतलब कि जैसे रायबरेली से वो हरचंदपुर गया S1, फिर हरचंदपुर से बछावा S2, मतलब 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर लगा, फिर S3, फिर 30 किलोमीटर हो गया, फिर 40 किलोमीटर, सभी दूरियों को आप जोड़ दें। समय लगा था पहले 1 घंटे का, फिर 2 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 4 घंटे का, इन सभी समय को जोड़ दें, जितना आ जाए उससे भाग दे, डिवाइड कर दे, आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड, राइट। अब इसी के बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी में भी कुछ ऐसा ही केस है, बस यहाँ पे जितने भी बॉडी एक प्लेस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है इसको औसत वेग बोलते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब बॉडी जाती है, कोई डिस्टेंस कवर करती है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें उसने जितनी, जैसे यहाँ से यहाँ तक उसने जितना उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल से फाइनल, जितनी वेलोसिटी में चेंजेस आया, बढ़ी घटी, जितना भी रहा, सभी वेलोसिटी का इनिशियल और फाइनल का क्या कर दें, सम कर दें। The sum and the half of the initial and final velocity, that is called the average velocity. Initial और final जितनी है उनका सम करे, उसका क्या कर दे, एवरेज निकाल दे, हाफ कर दे, और यही आपकी कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। v प्लस यू बाई 2, इसी को बोलते हैं हम लोग औसत वेग। टोटल वेग का कुल वेलोसिटी का सम करें और उसका हाफ कर दे, यानी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, ऐसे को बोलते हैं आप लोग एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आई? ओके, तो आपके कुछ टॉपिक में से यहाँ पे आपके मेन टॉपिक खत्म होते क्लास 9th के। अब आप